Let us see this question. 1 mole of normal heptane was mixed with 4 moles of normal octane. The vapor pressure of resulting ideal solution is. तो ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? तो रॉल्स लॉ फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो लिक्विड यहां पे है या दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है ना. तो ये उसी पे बेस्ड है, रॉल्स लॉ पे. अब देखिए, एक लिक्विड है आपका नॉर्मल हेप्टेन और दूसरा है नॉर्मल ऑक्टेन, है ना. दोनों का ये जो वेपर प्रेशर दिया है, यानी अपने को ये बता रखा है कि जब ये प्योर लिक्विड है तो ये वेपर प्रेशर है. यहां भी जब ये प्योर लिक्विड है तो ये वेपर प्रेशर है. प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है, ये बात आपको समझना होगा. फिर कहता है वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन. तो इन दोनों लिक्विड को जब आप मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो ये नॉर्मल हेप्टेन, इसको मैं नॉर्मल हेप्टेन को ए लिख देता हूं, है ना. ये लिक्विड ए है. और नॉर्मल ऑक्टेन को मैं लिक्विड बी मान लेता हूं. तो हमको फॉर्मूला में रखने में, वैल्यू रखने में आसानी होगी. तो मैं यहां पे मान ले रहा हूं ए और बी है लिक्विड, ये लिक्विड और इनका वेपर बन रहा है. तो अपने को इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर यहां जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो कैलकुलेट करना. तो हम जानते हैं पी टोटल क्या होता है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट. एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में ए का, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में बी का. तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. अब देखो, ये जो नॉर्मल हेप्टेन है इसको ए माने हैं, तो ए का मोल 1 है और बी का मोल 4 है ना. तो पी टोटल तो कैलकुलेट ही करना है. पी टोटल लिख दिया. एक्स ए है 1 मोल इसका बाई टोटल मोल 1 प्लस 4 मोल. पी ए नॉट इसका वेपर प्रेशर 92. एक्स बी हो जाएगा 4 बाई 1 प्लस 4 और पी बी नॉट इसका वेपर प्रेशर 31, है ना. तो ये कितना आ रहा है, देखो 92 बाई 5 और ये कितना आ रहा है 124 बाई 5. तो ये 5, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 2 11 और 1 1 2. तो ये कितना आएगा 5 4 टाइम्स करोगे तो 1 बचेगा, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा और फिर 0.2. तो कितना आ रहा है एमएम ऑफ मर्क्यूरी में. देखो इसका यूनिट भी देखना पड़ेगा, ये एमएम ऑफ मर्क्यूरी में था और वो भी एमएम ऑफ मर्क्यूरी में था. तो ये कितना आया 43.2 एमएम ऑफ मर्क्यूरी. थैंक यू.